हालेलुया। आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सारे ठीक हो? विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के रखा है। बहुत प्यार से एक और दिन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु हमें एकत्रित किया है। हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। याद करते हुए हम धन्यवाद करेंगे। कुछ लोग ऐसे निराश में, प्रभु मुझे आशीष नहीं दिया, बरकत नहीं दिया, ऐसे बोल के निराश में है ना। प्रभु हमारे साथ हैं। देखो, आपके हर एक मनोरथों को हर एक दिन पवित्र यूकरिस्ट में मिसा बलिदान में रख के प्रार्थना कर रहे। प्रभु जरूर हमारी प्रार्थना सुनेगा। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु जरूर आपको आशीष देगा, ब्लेसिंग देगा, चंगाई देगा, हीलिंग देगा, छुटकारा देगा। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक और दिन प्रभु एकत्रित किया है धन्यवाद देने के लिए। पेंतकोस्त की तैयारी में पवित्र आत्मा की अभिषेक हमें देने के लिए एकत्रित किया है। आज प्रभु पवित्र आत्मा की अभिषेक हमें दे रहे। प्रभु का एक सुंदर वचन संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 15 पद संख्या 4 हम पढ़ते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। बहुत सुंदर वचन है। प्रभु आज हमें बता रहे, बुला रहे, ये वादा है, प्रोमिस है। प्रभु बता रहे, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। हालेलुया। प्रभु ये मुझे और आपको आज इस शाम को ये बता रहे हैं, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके भविष्य में मैं रहूंगा। आपके हर एक समस्याओं में प्रभु बता रहे, मैं रहूंगा, चिंता ना करो। हालेलुया। विश्वास के साथ आज इस वचन को हम स्वीकार करेंगे। प्रार्थना की शुरुआत में उत्पत्ति का ग्रंथ उसका 24 अध्याय 42 पद संख्या वचन बोलते हुए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हालेलुया, हालेलुया। आज इस वचन, प्रभु का वचन, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। प्रभु आज यीशु मसीह के नाम पर एकत्रित हुए इन सभी भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं। प्रभु हमारे कोई योग्यता नहीं, प्रभु आपकी दया है, हमें एकत्रित किया है। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका वचन, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। प्रभु इस वचन हमारे घर में, हमारी जिंदगी में प्रभु पूरा हो जावे, मेरे भविष्य में पूरा हो जावे। प्रभु मुझे सुनने वाले नौजवान बच्चों की जिंदगी में पूरा हो जावे, मुझे सुनने वाला हर एक माता पिताओं की जिंदगी में पूरा हो जावे। प्रभु हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस प्रार्थना को सुन लीजिए, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। माता मरियम उनकी जिंदगी में है, ये महसूस किया। देखो, अपने जिंदगी में इस दुनिया के मुक्तिदाता को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार करके रखा। हालेलुया। इस वचन, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा, माता मरियम के जिंदगी में 100% 100% पूरा हो गया। हालेलुया। आज इस वचन उनके बच्चों के जिंदगी में, मेरे और आपके जिंदगी में पूरा होने के लिए प्रार्थना कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। ये मेरा विश्वास है, हर एक दिन आज खास तौर पर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के समय स्पेशल प्रेयर माता मरियम हमारे लिए कर रहे। इस स्पेशल प्रेयर को, खास प्रार्थना को हमारी जिंदगी में स्वीकार करते हुए माता मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु का वचन है, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। हालेलुया। इस वचन संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 से है, उसका पहला पद संख्या देखो, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है।
और उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है झांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। हालेलुया। इसके लिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में मुझे और आपको प्रभु एकत्रित किया है, और फल उत्पन्न करने के लिए। फल तो है थोड़ा थोड़ा। हालेलुया। हर एक दिन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन दुधारी तलवार पकड़ के हमें छुटकारे देने के लिए हमारे साथ है हमारे संत माइकल महादूत। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन बता रहे हैं, देखो जो फलती है उनको ज्यादा फल उत्पन्न करने के लिए झांटता है। इसका मतलब है हमारी जिंदगी में प्रभु का फल उत्पन्न करने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए कुछ रुकावटें हैं। तुम मुझ पर रहो और मैं तुम में रहूंगा। इस वचन हमारे जिंदगी में पूरा होने के लिए कुछ रुकावटें है ना, हमारे जिंदगी में कुछ इधर उधर उधर, उन सभी रुकावटें दूर करने के लिए, टू गिव अस डिलीवरेंस, छुटकारा देने के लिए हमारे साथ हैं संत माइकल महादूत। हालेलुया। आज इस वचन हमारे जिंदगी में प्रभु पूरा करेगा, क्योंकि संत माइकल की सहायता, इस वचन आप सुनते समय प्रभु पर रहने के लिए प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया। मुझे सुनते समय प्रभु का वचन आपके दिल के गहराई में आ रहा है, और आपको हर एक इस दुनिया के बातें छोड़ने के लिए शक्ति प्रदान कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब मिलके संत माइकल महादूत की प्रार्थना में भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन को गहराई से हम सीखेंगे, मनचिंतन करेंगे। देखो संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 15, मैं सच्ची दाखलदा हूं और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है झांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। शुरुआत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सबसे पहले ये याद करना, आपकी जिंदगी का जो बेस है ना, अस्तित्व है, नींव है, कहां है? याद रखना, प्रभु पर है, प्रभु पर है। हालेलुया। आज हमारे जिंदगी में क्यों आशीष नहीं है, बरकत नहीं है? कुछ लोग ऐसे भूल गया है कहां से आया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रचार के लिए जाते हैं, चर्चों में जाते समय छोटे बच्चों को ये पूछते हैं, हालेलुया, आप जो पहना है ये शर्ट कहां से मिला है, ये कपड़ा कहां से मिला? बच्चे बोलता है दुकान से मिला। फिर मैं पूछते कि दुकान में कहां से आया? बच्चे बोलते हैं फैक्ट्री से मिला। फिर मैं पूछते हैं फैक्ट्री में कहां से आ गया? फिर ऐसे सोचते हैं, फिर बोलता है प्रकृति से आया, ऐसे आ गया। कभी कभी ये भूल सकता है मुझे प्रभु ने दिया, ये बोलना भूल जाते हैं। बच्चे बोलते हैं पप्पा दिया, पापा को कहां से मिला? दुकान से मिला। दुकान में कहां से मिला? फैक्ट्री से मिला। फैक्ट्री में कैसे आया? हालेलुया। पूछ के जाना। हालेलुया। कभी कभी हम बंद करते हैं। मुझे याद है जब बचपन में हम प्रार्थना करते समय हमको ऐसे प्रार्थना करना था, आज खाना दिया, थैंक यू जीसस। आज पहनने के लिए कपड़े दिया, थैंक यू जीसस। आज सोने के लिए एक घर दिया, थैंक यू जीसस। रहने के लिए घर दिया, थैंक यू जीसस। मम्मी पापा को दिया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद बोलना था। हालेलुया। आजकल हम कभी कभी भूल जाते हैं।
भूल जाते हैं। हालेलुया। याद रखना हम कहां से, प्रभु आज हमें याद दिला रहे हैं, तुम मुझ में रहो, मुझ में रहो, क्योंकि तुम मुझसे आया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु याद दिला रहे हैं। कुछ लोग दुनिया में घूमते हैं, नौजवान बच्चे मोबाइल में या इस दुनिया की बातें पर घूम रहे। हालेलुया। भूल गया है। कुछ परिवार ऐसे ही भूल गया, चर्च जाना भी बंद है, अगर जाए तो भी इतना नहीं है। हालेलुया। भूल गया कहां से आप आया है, कहां से ये सब कुछ मिला है, भूल गया। इसलिए प्रभु बता रहे, आपको याद दिला रहे, तुम मुझ में ही रहो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की अभिषेक इस वचन के जरिए आपको मिल रहा है। हालेलुया। प्रभु पर रहने के लिए मेरी आत्मा और प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा एक साथ होना है। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। हालेलुया। जिंदगी में कुछ मुसीबत आते समय, कुछ परेशानी आते समय, बहुत निराश में बैठते हुए हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। कभी भी दूर नहीं जाना। याद रखना, प्रभु से हम आया है। अगर कुछ जिंदगी में कुछ दुख तकलीफ है तो उसकी समाधान, उसकी सॉल्यूशन प्रभु पर है। इसलिए अटल विश्वास रखना, विश्वास रख के ही आगे हम चलेंगे। हालेलुया। प्रभु बता रहे, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। याद रखना, मैं प्रभु से ही है, मैं प्रभु से, इसलिए मैं प्रभु में ही रहूंगा। हालेलुया। आज इस प्रार्थना सुनते हुए, इस प्रार्थना में भाग लेते हुए, इस वचन को स्वीकार करते हुए डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। अगर मैं 100% प्रभु में नहीं है तो आज डिसीजन लेना, मुझे प्रभु पर चलना, पवित्र आत्मा के अगुवाई में, पवित्र आत्मा की शक्ति के अनुसार मेरी जिंदगी मुझे बिताना है। हालेलुया। एक निर्णय लेना है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम पढ़ते हैं, वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। हालेलुया। इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, जब हमारी जिंदगी में कुछ दुख तकलीफ होते हैं, कुछ परेशानियां होते हैं, उसी समय कभी भी निराश में नहीं बैठना। याद रखना, प्रभु आपके साथ है। प्रभु कुछ काम कर रहे हैं हमें शुद्ध करने के लिए और फल उत्पन्न करने के लिए। हमारे जिंदगी में प्रभु कुछ काम कर रहे हैं। इसलिए कठिनाई में, परेशानियों में, निराश में नहीं बैठो। कभी कभी जिंदगी में बैड हैबिट्स में कुछ लोग फंस गया है, बुरे आदतों में अपने जिंदगी कदम हो रहे हैं। निराश में ना बैठो, प्रभु पर विश्वास रख के कोशिश करना वापस आने के लिए, क्योंकि प्रभु ये बता रहे, अधिक फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु तैयार है। जब प्रभु वचन में ये बता रहे, देखो वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रूनिंग बोलते, काट काट के डालियां को और अधिक फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु ट्रेनिंग देते हैं। हालेलुया। इसलिए कोई भी निराश में नहीं बैठना। इसके साथ मैं आपको एक और वचन देना चाहता हूं, ईसाया नबी का ग्रंथ, उसका अध्याय 10, बहुत सुंदर वचन है, शक्तिशाली वचन। किस तरह पवित्र आत्मा इस पेंतकोस्त की तैयारी में हमें मदद करने वाला है, उसके बारे में लिख रखा है। हालेलुया। प्रभु हमें शुद्ध करेगा प्रभु के वचन के जरिए। वचन में लिखा है, ईसाया नबी का ग्रंथ, उसका 10 अध्याय 17 पद संख्या में, इस्राएल का प्रकाश आग और परम पावन प्रभु ज्वाला बनेगा। हालेलुया। इस्राएल का प्रकाश आग और परम पावन प्रभु ज्वाला बनेगा। पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे, हमको पता है पवित्र आत्मा को अग्नि, आग
ऐसे उदाहरण के जरिए हमें हमारे सामने पेश किया जाता है बाइबल में। हालेलुया। वचन में ये बता रहे, इस्राएल का प्रकाश आग और परम पावन प्रभु ज्वाला बनेगा, वह एक ही दिन में उसका कंठीला जांड जखाड़ जलाकर भस्म कर देगा, भस्म कर देगा। बहुत सुंदर वचन है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, इस्राएल का प्रकाश, पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में आएगा। आपकी जिंदगी में जो बुराई है, देखो इधर लिखा है, वह एक ही दिन में उसका कंटीला झांड जखाड़ जलाकर भस्म कर देगा। बैड हैबिट्स को, बुराई आदतों को, जिस चीज को प्रभु को पसंद नहीं है आपके जिंदगी में, उन सभी चीजों को प्रभु देखो भस्म कर देगा, खत्म कर देगा। इस वचन को रिसीव करना। हालेलुया। जब एक इंसान प्रभु के रास्ते पर आते समय प्रभु उनके जिंदगी में अधिक फल उत्पन्न करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजता है। पवित्र आत्मा देखो प्रभु के वचन के जरिए उस व्यक्ति को शुद्ध करता है। इसलिए कभी कभी हमारे जिंदगी में बीमारी, दुख, तकलीफ, ये सब प्रभु का एक तरीका है, टेक्निक है हमें शुद्ध करने के लिए। इसलिए निराश में नहीं बैठना। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत फ्रांसिस ऑफ असीसी की कहानी भी इस तरह है। जब उनके मन में आशा आ गया प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। देखो उनके जिंदगी में भी बहुत सारे कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। उनके सारे ड्रीम्स को प्रभु तोड़ दिया था। एक मिलिट्री ऑफिसर बन के इस दुनिया में रह के बहुत सारे सपना था उनके मन में, लेकिन प्रभु सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया। बहुत दुख में बैठने वाला था संत फ्रांसिस ऑफ असीसी, लेकिन दुख में नहीं बैठा। हमारे जैसे दुख में नहीं बैठा। जब जिंदगी में कठिनाई आई, परेशानी आई, प्रभु पर विश्वास रख के आगे बढ़ते रहा, आगे बढ़ते रहा। अभी देखो दुनिया के कोने कोने में आप देख रहे फ्रांसिस्कन फादर्स को, सिस्टर्स को, पूरा दुनिया में फैल गया है। इसको बोलते अधिक फल उत्पन्न करना। इसलिए हमारे जिंदगी में जो परेशानी है ना, धन्यवाद दे दो प्रभु को और विश्वास रखो, मेरी इस जिंदगी में जो कठिनाई है, परेशानी है, इसको प्रभु मेरी जिंदगी में अधिक फल उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल कर रहे। याद रखना, वचन को प्रभु बुला रहे, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। बस इसलिए सभी चीजों को प्रभु पर चलने के लिए, प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए, प्रभु पर रहने के लिए तकलीफ है, दिक्कत बनाने वाला हर एक चीज को निकालना। चाहे कोई पाप हो, बुरे आदत हो, कोई रिलेशनशिप हो, मोबाइल एडिक्शंस हो, सेक्सुअल बैड हैबिट्स हो, आज प्रभु के हजूरी में संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रार्थना करना, प्रभु मुझे शक्ति प्रदान कीजिए मेरी जिंदगी से ये बैड हैबिट्स को निकालने के लिए। नशे, शराब पीने के जो बैड हैबिट्स हैं, बुरे आदतों को निकालने के लिए प्रभु शक्ति दीजिए। जरूर प्रभु आपको शक्ति देगा, ताकत देगा। हालेलुया। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। इस वचन को स्वीकार करेंगे, मिलके हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे साथ हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ्य दिया है, शक्ति दिया है, उस सामर्थ्य को, अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्यारे प्रभु, जितने भी भाई बहन ऑनलाइन में प्यारे प्रभु इस प्रार्थना में भाग लेने वाला है, प्रभु इन सबको प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। प्रभु इन पर रहम कर, दया कर। प्रभु आपका वचन को हम स्वीकार करते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। प्रभु आशीष दे, बरकत दे। प्रभु आपके रास्ते पर प्रभु के आज्ञाओं को पालना करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को प्रभु शक्ति दे, सामर्थ्य दे। प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति इनके परिवार में, इनकी जिंदगी में, इनके भविष्य में आने दो। प्रभु
इनके जिंदगी से शैतान के हर एक ताकतों को तोड़ दे प्रभु। इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रभु, बहुत दुख में है, निराश में है प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। प्रभु इनको चंगा कर दे प्रभु, अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले प्रभु। हालेलुया हालेलुया, पवित्र लहू से धो दे प्रभु। जितने भी भाई बहन बहुत निराश में है प्रभु, कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। रेडिएशन और कीमोथेरेपी के बाद बहुत दुख में है, बेड रिडन पेशेंट्स के लिए इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, पाक लहू से धो दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया, रहम कर, दया कर प्रभु। ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ पैसा नहीं है प्रभु, हर एक डायलिसिस पेशेंट्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आपका वचन तुम मुझ में रहो मैं तुम में रहूंगा प्रभु, इस वचन इन भाई बहनों के, इन बच्चों के जिंदगी में पूरा होने दो प्रभु। हालेलुया, मुझे सुनने वाला, प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक नौजवान बच्चों को मैं समर्पित करता हूं प्रभु। इसी वक्त इनकी जिंदगी से हर एक रुकावटें दूर कर, जिंदगी में बहुत कंफ्यूजन में है प्रभु, मैं आगे क्या करना पता नहीं प्रभु। प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा को भेज कर प्रभु इनके भविष्य को गाइड कर प्रभु। तुम मुझ में रहो, मुझ में रहो प्रभु, पर रहने के लिए प्रभु ताकत दे। इस दुनिया के रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं, बैड हैबिट्स नहीं, मोबाइल एडिक्शन नहीं प्रभु, तुझ पर रहने के लिए प्रभु, प्रभु पर रहने के लिए, यीशु मसीह के प्यार में रहने के लिए प्रभु शक्ति दे, ताकत दे, ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया, बाहर जाने के लिए जो रुकावट है प्रभु यीशु के नाम पर दूर होने दो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है प्रभु, प्रभु इनको आशीष से बरकत दे प्रभु। हालेलुया, शादी में जो रुकावटें हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दूर होने दो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्यारे प्रभु, प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों के लिए जिनको घर नहीं है प्रभु रहने के लिए, किराए पे रहते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके लिए प्रभु ब्लेसिंग दे। हालेलुया, हर एक विधवा औरतों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अनाथ बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। परिवार में कुछ ट्रेजेडी हुआ है, मम्मी पापा का मृत्यु हुआ है प्रभु, किसी का मौत हुआ है, बहुत दुख में है प्रभु। प्रभु इनको प्रभु आशीष दे, बरकत दे प्रभु। प्रभु इनके आस उम्मीद को प्रभु बढ़ा के रख प्रभु, बना के रख प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं जितने भी भाई बहनों को प्रभु बच्चों का वरदान नहीं है प्रभु, परिवार में बहुत निराश में बैठा है, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, डिप्रेशन की सोच यीशु के नाम पर दूर होने दो प्रभु। हमारे परिवार से हर एक दुख, लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम पर दूर होने दो। बेड रिडन पेशेंट्स को प्रभु पवित्र हाथ बढ़ाकर टच कर प्रभु, छू ले प्रभु, इनके पैरों पर प्रभु तेरी शक्ति आने दो प्रभु। हालेलुया हालेलुया, तुम मुझ पर रहो मैं तुम में रहूंगा प्रभु। आपके वायदा इन भाई बहनों के जिंदगी में पूरा होने दो। इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए पुरोहित अभिषेक के साथ मैं इनको प्रभु ब्लेसिंग देता हूं प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया, आपके पासपोर्ट में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके जॉब एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर अपने सिर झुकाइए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आमीन बोल के आप रिसीव करना इस प्रार्थना को। प्रभु आपको आशीष दिया, बरकत दिया। प्रभु की जो प्रोमिस है, वादा है, तुम मुझ में रहो मैं तुम में रहूंगा। प्रभु जरूर आपके परिवार में, आपके जिंदगी में, आपके भविष्य में रहेगा। इस प्यार को एक दूसरे के साथ शेयर करना है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।